हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से आ रही है। जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी के विभिन्न विषयों में 3069 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई पीजीटी की इन वैकेंसीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आवेदन कब से किए जाएंगे, इसके लिए अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, इसके अलावा कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी और क्या क्या योग्यता इन वैकेंसीज़ के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रखी गई है। साथ ही साथ हम इसके अंदर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप पीजीटी वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपका ये इंतज़ार आखिरकार ख़त्म कर दिया है। वैसे भी इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीचिंग लाइन में बिहार के अलावा वैकेंसीज़ बहुत ही कम आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो 2-3 साल से बिल्कुल वैकेंसीज़ आई ही नहीं है और जिनका फॉर्म भर चुका है उनका एग्ज़ाम पता नहीं कब आयोजित किया जाएगा। हाँ, बिहार ज़रूर एक ऐसा राज्य है जिसने 2 लाख से अधिक पदों पर अब तक भर्ती कर ली है या फिर एग्ज़ाम करा चुका है। जी हाँ, आइए इस वीडियो के अंदर अब बात करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई पीजीटी की विभिन्न विषयों में वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कब से किए जाएंगे। आवेदन यानी कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे और ये 25 जुलाई यानी कि 25/7/2024 से भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त 2024, यानी कि 14 अगस्त को भी शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं। जी हाँ, 25 से शुरू होंगे, आज 23 है यानी कि परसों से शुरू हो जाएंगे भरने और 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक ये फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये तो बात हुई थी कि कब से भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट क्या थी। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ये वैकेंसी निकाली हैं उसमें कितनी वैकेंसी हैं और किस किस सब्जेक्ट में। जी हाँ, ये लीजिएगा। तो हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो जनरल में काउंट होंगे, लेकिन इनके लिए योग्यता क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में यहाँ पर 233 कुल पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 255 हैं और आगे कॉमर्स में 164 हैं और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 129 और इसके अलावा इसी के नीचे जो है वो दिया गया है मेवात कैडर और दूसरा कैडर दिया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश में 174 हैं, फाइन आर्ट्स में जो है 12 और 4 मेवात कैडर के लिए हैं और जियोग्राफी में 116 और मेवात कैडर के लिए 9 हैं। और इसके अलावा हिंदी की अगर बात करें तो मेवात कैडर के लिए 4 वैकेंसी हैं और हरियाणा कैडर के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। और अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो हरियाणा कैडर के लिए 144 हैं और मेवात कैडर के लिए 21 हैं। इसी तरह होम साइंस में हरियाणा कैडर की 48 और मेवात की 5 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में हरियाणा कैडर के लिए 414 हैं और मेवात कैडर के लिए 42 हैं। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में यहाँ पर हरियाणा कैडर की 87 है, मेवात कैडर के लिए 4 हैं। फिजिकल एजुकेशन में हरियाणा कैडर की 226, मेवात कैडर के लिए 23 और फिज़िक्स में हरियाणा कैडर की 410, मेवात कैडर की 36। पॉलिटिकल साइंस के लिए 283 हैं हरियाणा कैडर के लिए पोस्ट और मेवात कैडर की 59 हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी मेवात कैडर के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। संस्कृत मेवात कैडर में 69 वैकेंसी हैं और सोशियोलॉजी में हरियाणा कैडर की 38 और मेवात कैडर के लिए 2। उर्दू में हरियाणा कैडर के लिए 4 वैकेंसी है, मेवात कैडर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसमेमें भी 2 जनरल के लिए हैं और 2 अलग हैं। पंजाबी में हरियाणा कैडर की 50 हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3069 जो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई हैं। आइए अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल या फिर इंटर में यूजी यानी कि
ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो। सबसे पहले बात याद रखना कि हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे वो बीए हो। सबसे पहली बात यहाँ पर है। दूसरे, आपके पास हरियाणा टेट यानी कि एच टेट का सर्टिफिकेट हो या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी यानी कि एच टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन आपके लिए ये है यहाँ पर कि आपके पास होना चाहिएगा हिंदी हो या फिर संस्कृत हो। तो दोनों बातें हैं, हिंदी या संस्कृत आपके साथ मैट्रिक में हो, ये याद रखना। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा हो या फिर 10+2 BA MA हिंदी के साथ एक सब्जेक्ट में रहा हो। तो ये हो गया क्लियर। और इसके अलावा एस्टेट या फिर एस्टेट आपके पास हो। इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, यूजी यानी ग्रेजुएशन या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो स्कोर है तीनों में मिला करके किसी इन तीनों में 50% होना चाहिएगा। तो एक बार इसको समझ लीजिए, हिंदी या संस्कृत आपके पास मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल में रही हो या फिर इंटरमीडिएट या बीए या एमए आपका हिंदी के साथ होना चाहिए। इसके अलावा एस्टेट हो। तो ये तो थी यहाँ पर इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और जो इसके अलावा दीगर इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि बायोलॉजी के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, केमिस्ट्री की ये दी गई है और कॉमर्स की यहाँ दी गई है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मोस्टली सब्जेक्ट के अंदर आपका पीजी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। साथ में आपके पास एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये सब क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई हैं। अगर बात करें यहाँ पर हम संस्कृत की, तो संस्कृत में भी यही है कि पीजी होना चाहिए 50% के साथ और होना चाहिए बीएड। उर्दू में एमए उर्दू होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में और बीएड होना चाहिएगा। इसी तरह पंजाबी की है। तो ये पूरी जो है इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ दी गई थी। और अब आगे इसके अंदर और बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट डेट की बात की गई है कि लास्ट डेट जो है वो 14 अगस्त 2024 है और शाम को 5 बजे तक इसका फॉर्म जमा किया जा सकता है। और अब अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस इसके लिए आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1000 फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा हरियाणा या फिर अदर स्टेट के अगर कोई फ़ीमेल अप्लाई करती है तो उसके लिए 250 रुपये फ़ीस इसकी रखी गई है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका वो पूरी तरह से इंटरव्यू बेस्ड होगा और स्क्रीन टेस्ट इसके लिए लिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ MCQs वो 100 है। टाइमिंग जो है इसकी 2 आवर्स होगी और टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 होगा और सभी क्वेश्चन जो हैं वो बराबर अंक रखेंगे। इसमें 5 ऑप्शन होंगे और अगर आप निगेटिव करते हैं तो 3, यानी कि आपका अगर आप निगेटिव करते हैं तो आपका 1/4 जो है वो काट दिया जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है बात की गई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं यहाँ पर जो कि सिर्फ इंग्लिश में होंगे और कुछ इंग्लिश और हिंदी में दिए जाएंगे और जो लैंग्वेज हैं जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है या उर्दू है, पंजाबी है, तो वो उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो इसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा एडवर्टिजमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो पूरी की पूरी तरह से जो बेस्ड होगा ये फाइनली बेस्ड होगा आपका इंटरव्यू पर। ये सिर्फ एक इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा और इसका जो पे स्केल है वो आपके सामने है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके आखिर में अगर आप देखेंगे तो इसका सिलेबस दिया गया है। आप सिलेबस से देख करके अपनी तैयारी रिटन एग्ज़ाम की आप कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर उर्दू का सिलेबस जो है वो बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर फ़ीस के बारे में दिया गया है कि मेल कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के हैं वो 1000 फ़ीस है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 है। SC या ST या AWS के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई। ये सिर्फ हरियाणा के रहने वालों के लिए ही है। तो यहाँ पर ये सारी बातें इसकी दी गई हैं और
आखिर में आप इसका सिलेबस देखेंगे। उर्दू को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देखिएगा, ये चल रहा है यहाँ पर, ये इसका सिलेबस है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसका सिलेबस नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इसके अलावा ये पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं है तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसका लिंक भी, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।